फ्रेंड्स, हम दो पहले इमेज बेस्ड वीडियो बना चुके हैं। ये तीसरा वीडियो जो है हम लॉन्च करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, तो आप अधिक से अधिक मतलब वीडियो देख सकते हो। और आप बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। एनाटॉमिकल लैंडमार्क ऑफ बाइफर्केशन शोन इन द बॉक्सेस। ये जो है आपको इमेज दिया गया है, वो अगर किसका है अगर पूछा जाता है तो ये जो है वो ब्रोंकियल ट्री का है और ट्रकिया इसमें दिया गया है। तो ये जो रेड बॉक्स लगाया गया है वो कहाँ पे होता है, मतलब कि जो सेगमेंटल लेवल जो होता है स्पाइनल कोड का, उसके कहाँ ये रहता है। C3 C4 ए ऑप्शन में है, बी C6 C7 और सी T4 T5 और डी T10 और T11। तो ये जो इसका राइट जो आंसर है वो आपको याद करना पड़ेगा, वो है T4 एंड T5। तो T4 T5 लेवल जो है उस पे रहता है। और ये जो बाइफर्केशन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, तो इसको कैरिना बोलते हैं। तो कैरिना जो है उसके बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आप सक्शन करते हो, जब टिप जो है सक्शन कैथेटर का वो इस कैरिना जो रेड बॉक्स के अंदर जो बाइफर्केशन है उधर टच हो जाता है तो वो कफिंग रिफ्लेक्स आता है। तो वो अगर पेशेंट कफ कर रहा है तो इसकी वजह से कर रहा है कि वो कैरिना को टच हो रहा है। तो आपको थोड़ा जो है वो मैनिपुलेट करके सक्शन करना पड़ेगा और सक्शन कैथेटर है वो रिमूव करना पड़ेगा। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो सक्शनिंग जब करोगे तो सक्शन करने के जस्ट बिफोर और सक्शन करने के जस्ट आफ्टर 100% O2 देना है 2 मिनट तक। तो ये क्वेश्चन आपको जो है इस बारे में पूछे जा सकते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आइडेंटिफाई द कंडीशन ऑफ ओरल कैविटी शोन इन द फोटोग्राफ। ये जो बक्कल कैविटी जो है उसका फोटो दिया गया है और इसमें जो ये एरो बहुत सारे लगाए हुए हैं जो है कि जो गम्स जो है उसका एक्सटेंशन जो है जो दांतों के भी ऊपर आ चुके हैं। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं रिपेरेटिव ग्रेन्युलोमा, जिंजिवल, हाइपरप्लासिया, हिमेंजियोमा और पेपिलोमा। तो ऑप्शन सी ऑप्शन बी जिंजिवल हाइपरप्लासिया जो है पूछा जाता है। अगर आपको पूछा जाता है कि हाइपरप्लासिया क्या है, तो हाइपरप्लासिया जो है उसमें जो सेल जो है उनके नंबर्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और हाइपरट्रॉफी पूछा जाता है तो उसमें सेल का साइज जो है वो बढ़ जाता है। तो इधर जो सेल जो है उसका नंबर बढ़ के वो जिंजिवल हाइपरप्लासिया हो गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइडेंटिफाई द टेस्ट डन बाय द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फोटोग्राफ। एक फोटोग्राफ में इंस्ट्रूमेंट दिया गया है और ये पूछा गया है कि इस इंस्ट्रूमेंट से कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। पहले तो मैं बता दूंगा ये इंस्ट्रूमेंट क्या है आपको। ये इंस्ट्रूमेंट जो है उसको बोलते हैं ट्यूनिंग फॉर्क। ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है उससे क्या क्या टेस्ट किए जा सकते हैं। तो पहला टेस्ट रेनिन टेस्ट, दूसरा वेबर टेस्ट, तीसरा मॉडिफाइड श्वेबच टेस्ट और चौथा डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि रेनिन टेस्ट और वेबर किए जाते हैं और सी ऑप्शन है वो भी इससे किया जाता है। रेनिन टेस्ट और वेबर टेस्ट सबको पता है जो कि ईएनटी एग्जामिनेशन में किए जाते हैं। जो रेनिन वेबर टेस्ट जो है वो फोरहेड पे रख के किया जाता है। रेनिन टेस्ट जो है वो ईयर के मेस्टोइड प्रोसेस पे, और एक ये स्वेबेज टेस्ट है उसमें भी ट्यूनिंग फॉर्क बजा के मेस्टोइड पे रखा जाता है और पेशेंट को बोला जाता है कि जब तक उसको साउंड सुनना बंद हो जाए इसके बाद वो हैंड रेज करे। तो वो जो टेस्ट है वो सी है। तो ये सारे टेस्ट जो हैं वो इसी इंस्ट्रूमेंट से किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ हियरिंग एड। तो ये जो है हियरिंग एड है उसने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया है। तो ए ऑप्शन दिया है बॉडी वॉर्न हियरिंग एड, बिहाइंड ईयर हियरिंग एड, आई ग्लास इंटीग्रेटेड हियरिंग एड और इन द ईयर हियरिंग एड। तो इन द ईयर हियरिंग एड है नहीं और बॉडी वॉर्न ये कुछ भी नहीं है। उसमें एक्सटेंशन जो दिख रहा है वो ईयर के पीछे रहता है और यही ट्रांसड्यूसर है। और ये जो वाइट जो बल्ब दिख रहा है वो ईयर में जाता है और वो वाला जो है वो ईयर के बिहाइंड आता है। तो ये बिहाइंड द ईयर हियरिंग एड है। तो और ये कौन से ईयर का है अगर पूछा जाता है तो ये जो है वो लेफ्ट ईयर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फोटोग्राफ।
ये इंस्ट्रूमेंट आपने कभी देखा नहीं होगा। अगर यह पूछा जाता है कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो इधर ऑप्शन दिए हुए हैं हेजेक पंच फोर्सेप्स, इरविन मोर्स फोर्सेप्स और आस्चेज सेप्टल फोर्सेप्स और लक्स फोर्सेप्स। तो इसका जो राइट आंसर है मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है डी, लक्स फोर्सेप्स जो है वो होता है। एक बार आप अच्छे से देख लेना ताकि फिर से एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप उसे सही कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में एक ट्रोकर दिया गया है, तो उसको क्या बोलते हैं ये नाम पूछा जा रहा है। ए में है फ्रेजर स्ट्रेट सक्शन ट्यूब, बी है नेजल हॉपकिंस एंडोस्कोप, सी जो है वो है ऑटोमाइजर, डी है टीले एंट्रल ट्रोकार एंड कैनुला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, नेजल हॉपकिंस एंडोस्कोप है ये। तो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है। इसके बाद में जो पूछा जाएगा वो इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फोटोग्राफ इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि दिया हुआ है और पूछा हुआ है कि वो किसके मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो आई के लिए यूज किया जाता है। मैं ऑप्शन रीड कर देता हूँ, कॉर्नियल डायमीटर, विजुअल फील्ड, विजुअल इक्विटी और इंट्राओकुलर प्रेशर। तो ये जो है वो आईओपी चेक करने के लिए यूज किया जाता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर। आप एक बार इंस्ट्रूमेंट देख लेना ताकि आपको मेमोराइज हो जाए। इंट्राओक्यूलर प्रेशर इससे चेक किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये बहुत ही इजी है, इसमें एक हैंडल है और ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो आप सबका देखा होगा। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फोटोग्राफ। ये जो फोटोग्राफ में दिया हुआ है वो इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछेगा। ये ऑप्शन ए दिया है सीगल्स न्यूमेटिक स्पेक्युलम, राइनोस्कोप, ओटोस्कोप, लेरिंगोस्कोप। ये चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, तो उसमें राइट आंसर कौन सा आपको चूज करना है। ये ओटोस्कोप है, सबको पता है, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट है। ओटोस्कोप क्या होता है अगर पूछा जाए तो ईयर के विजुअलाइजेशन के लिए ओटोस्कोप यूज होता है। राइनोस्कोप जो है वो नेजल स्कोप होता है। और ये डी ऑप्शन लेरिंगोस्कोप जो आपको सबको पता है, लेरिंग्स जो होते हैं उसके विजुअलाइजेशन के लिए आता है, जो कि इंट्यूबेशन में कंपलसरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फोटोग्राफ। ये फोटोग्राफ दिया हुआ है, उसमें एक जो इमेज दिया हुआ है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो ये स्लिट लैंप माइक्रोस्कोपी है, ए ऑप्शन, बी साइनेप्टोफोर है, सी इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप है और डी हैज स्क्रीन है। तो इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। आपने अगर पहले कभी नहीं देखा होगा तो मैं ऑप्शन कौन सा राइट है बता देता हूँ। ये ऑप्शन बी साइनेप्टोफोर है, वो राइट आंसर जाएगा। तो ये एक बार इंस्ट्रूमेंट जो है वो देख लेना, क्योंकि बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। साइनेप्टोफोर बी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फोटोग्राफ। ये फोटोग्राफ जो दिया गया है वो किसका है। ऑप्शन ए डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप, बी इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप, सी रेटिनोस्कोप और डी स्लिट लैंप। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये जो है वो स्लिट लैंप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस डिपोजिटेड इन रिंग शोन इन द फोटोग्राफ। ये कॉर्निया के जो आईबॉल जो है उसके बाजू में जो रिंग जमा हो गई है वो किसकी वजह से हुई है, वो पूछा जा रहा है। लेड, आयरन, मर्क्यूरी और कॉपर। तो ये जो है ऐसी रिंग जो बनती हैं वो कॉपर की वजह से बनती है। तो जो ऑप्शन डी है वो राइट जाएगा। कॉपर जो है वो राइट ऑप्शन है, डी राइट ऑप्शन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकेशन ऑफ हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी शोन इन द फोटोग्राफ। एक फोटोग्राफ दिया हुआ है जिसमें CDC लिखा हुआ है। तो अभी ये आपको पता नहीं होगा तो इसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल इसका फुल फॉर्म है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये पूछा गया है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल का वो अटलांटा में है। और जेनेवा, ए ऑप्शन दिया हुआ है। WHO का जो है हेडक्वार्टर वो जेनेवा में है। बाकी न्यूयॉर्क, रोम ये सारे गलत हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो है अटलांटा वो राइट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकेशन ऑफ हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी शोन इन द फोटोग्राफ। ये जो फोटोग्राफ में एक लोगो दिया हुआ है, तो ये लोगो किसका है अगर पूछा जाए तो मैं बता देता हूँ। ये बहुत ही पॉपुलर जो लोगो है और ये आपको कहीं भी देखने मिल जाएगा क्योंकि ये यूनिसेफ का है।
और यूनिसेफ जो है उसकी फुल फॉर्म बहुत टाइम पूछा जा सकता है, तो ये है यूनाइटेड नेशन इंटीग्रेटेड चाइल्ड इमरजेंसी फंड और चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये फुल फॉर्म है यूनिसेफ की। और इधर क्वेश्चन में पूछा है हेडक्वार्टर क्या है, तो ऑप्शन ए जेनेवा, बी रोम, सी न्यूयॉर्क और डी न्यू दिल्ली। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है, तो सी ऑप्शन राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी शोन इन द फोटोग्राफ। ये जो फोटोग्राफ आपको दिया हुआ है उसमें ये फोटोग्राफ जो है वो किसका है, WHO, यूनिसेफ, ILO और FAO। तो इसका जो बहुत पॉपुलर है WHO जो है उसका लोगो है ये, तो ए ऑप्शन है वो राइट है। यूनिसेफ का अपन ने लास्ट क्वेश्चन में देखा वो लोगो है, तो ऑप्शन ए जो है WHO वो राइट आंसर जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मोर एंड मोर, एंड प्लीज़ कमेंट करें आपको किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए, सो हम अगला वीडियो उस पर बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द चैनल।